औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मुलासिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूरिक एसिड के बारे में। नाज़रीन, यूरिक एसिड क्या चीज़ है, हमारे जिस्म में कब पाया जाता है, कितनी मिकदार में पाया जाता है और इसकी क्या वजूहात है, यूरिक एसिड का इलाज क्या है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको यूरिक एसिड की वजूहात और अलामात का मुकम्मल पता चल सके। और आज मैं आपको इसके लिए बेहतरीन और आसान सा नुस्खा बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी तो आपको यूरिक एसिड का एक बेहतरीन नुस्खा भी मिल जाएगा। नाज़रीन, यूरिक एसिड जो है हर दूसरा फर्द इसका शिकार हो चुका है, हर दूसरा बंदा जो है वो यूरिक एसिड की वजह से परेशान है। ये एक्चुअल में हमारे जिस्म में ऑलरेडी पाया जाता है। यूरिक एसिड एक तेजाबी मादा है जो कि पानी में हल पजीर है और इंसानी जिस्म में ऑलरेडी यूरिक एसिड इसकी मिकदार मौजूद होती है। मुनासिब मिकदार में यूरिक एसिड हर इंसान में पाया जाता है, मगर जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा जब यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, उस सूरत में जो है ये जोड़ों में रुकना शुरू कर देता है। क्रिस्टल बनकर जोड़ों में बैठ जाता है, जोड़ों में रुक जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, टखनों में दर्द शुरू हो जाता है। बाद पूरा जिस्म जो है वो दर्द करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, जो बंदा यूरिक एसिड का मरीज है उसको मैं ये मशवरा लाजमी दूंगा कि वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। जितना ज़्यादा पानी पिएगा, यूरिक एसिड जो है वो पानी में हल होकर पेशाब के रास्ते जो वो खारिज होता रहेगा। नाज़रीन, यूरिक एसिड जो है इंसानी जिस्म में हरारत पैदा करता है और हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जो सब्ज़ी या जो चीज़ भी हम खाते हैं, वो जिस्म में जाकर प्योरिन बनाता है और प्योरिन की वजह से जो है वो यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह हम जब गोश्त वगैरह खाते हैं, गोश्त वगैरह खाने से या खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तो यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनता है। हमारे जिस्म को चाहिए होता है थोड़ी मिकदार में और हम जो ज़्यादा ग़िज़ाएँ खा लेते हैं, उस सूरत में जो है वो यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और गुर्दे जो है वो यूरिक एसिड को खारिज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जो है ज़्यादा मिकदार होने की वजह से जोड़ों में जाकर रुक जाता है, घुटनों में रुक जाता है, हाथों की उंगलियों में रुक जाता है, पिंडलियों में रुक जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मुतवर्रम हो जाते हैं, जोड़ों में सोजिश पैदा हो जाती है, दर्द पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती किस वजह से है? जो चीज़ें हम खट्टी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनसी अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, गुर्दों की बीमारी की वजह से, चूँकि गुर्दे जो है वो फिल्टर नहीं करते यूरिक एसिड को और जो है यूरिक एसिड जोड़ों में जाकर रुक जाता है। गुर्दों की बीमारी की वजह से भी ये मसला बन जाता है। अगर गुर्दे में पथरी है तो भी ये मसला बन जाता है। पट्टों की और आसाबी ताकत के लिए दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक अगर हम ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो जिस्म में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे मरीज को चाहिए कि वो वॉक करे, वर्जिश करे, मेहनत से जी ना चुराए, मेहनत करे, अपने हाथ से काम करे ताकि पसीना ज़्यादा आए, पेशाब ज़्यादा आए। तो इस सूरत में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी एहतियाती तदबीर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, खट्टी चीज़ों से परहेज करें, बड़े गोश्त से परहेज करें, बादी अशिया से परहेज करें, वर्जिश लाजमी करें, सुबह शाम वॉक लाजमी करें। तो इस सूरत में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज होता रहेगा। इसके साथ ही नुस्खे की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सोडा बाइकारब 10 ग्राम, सुरंजा शीरी 5 ग्राम और सुंड 5 ग्राम। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड करना है। सोडा बाइकारब को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पाउडर ही होता है। आपने सिर्फ इसको छान लेना ताकि इसमें से जो रोड़ियाँ हैं वो निकल जाएं। सुंड को जो है आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और सुरंजा शीरी को ये भी आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करनी है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और अपने पास किसी डब्बे में महफूज कर लेना है। तरीका इस्तेमाल मैं आपको इसका बता देता हूँ। सुबह निहार मुँह 1 तोला ताज़े पानी के साथ आपने ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 2 से 4 खुराकें आप लेंगे तो यूरिक एसिड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ है वो मुतवर्रम हो गए हैं, सोजिश आ गई जोड़ों में,
तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे और यूरिक एसिड जो है वो पेशाब के रास्ते जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको गुर्दों की बीमारियां हैं उसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप ये चैनल सर्च करें। इंशाल्लाह आपको गुर्दों के बारे में और पथरी के बारे में भी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, वो मिल जाएंगी। आप वो नुस्खे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह गुर्दों की बीमारी से भी आपकी जान छूट जाएगी, पथरी से भी आपकी जान छूट जाएगी, पथरी जो है वो खारिज भी हो जाएगी। नाज़रीन, गुर्दे ठीक रहेंगे, गुर्दे अपना सही तरह फंक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड भी जो है वो फिल्टर होता रहेगा और आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार नहीं बढ़ेगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगा, मगर इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताज़े पानी से ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जो है वो यूरिक एसिड का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।